अ व्हील ऑफ रेडियस आर विच इज़ गिवन 10 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। ये वाले व्हील की बात हो रही है, ये पहले से घूम रहा है और उसके ऊपर ये रखा हुआ है ये एक प्लैंक को हमने रस्सी से बांधा हुआ है, तो यहाँ टेंशन है अभी। बाकी लेंथ पता है, ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है ये यहाँ से, और चूंकि प्लैंक की टोटल लेंथ 50 है और ये 30 पे है तो गलत डायग्राम है। सेंटर यहाँ है प्लैंक का, तो यहाँ पे mg लग रहा होगा और इसका नॉर्मल यहाँ लग रहा होगा, क्योंकि वो 30 पे तो दूर है ना सेंटर से। और ये जो रस्सी है इसको आप तोड़ दीजिए या जला दीजिए। जैसे ही आप इसको जलाएंगे तो ये जो व्हील पहले से स्पिन हो रहा है इसकी वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन आ जाएगा, घिसने लगेगा वो पॉइंट, और फ्रिक्शन इसको भी आगे खींच देगा, प्लैंक को आगे खींचेगा। पर उन्होंने ये सब मांगा नहीं है आपसे, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ही मांग रहे हैं, है ना। उन्होंने बोला है कि फिर ये जला दिया आपने, ये घूम रहा था ओमेगा 10 से, है ना, और रॉड का मास 3 किलो है, एंड बी तो ये देख सकते हैं आप। इफ़ द व्हील स्टॉप्स रोटेटिंग आफ्टर 1 सेकेंड द थ्रेड हैज़ बर्नड। 1 सेकेंड बाद उसकी ओमेगा की वैल्यू 0 हो गई है, मतलब वो घूमना बंद कर दे रहा है ये व्हील, ये वाला व्हील। तो हमें इसको सोचते हुए सॉल्व करना है। तो हम जैसे ही अब अगर हम थ्रेड को बर्न कर दें यहाँ से तो ख़त्म हो गया। मैं सारे फोर्सेस लिख रहा हूँ, mg लिख दिया मैंने, नॉर्मल लिख दिया मैंने। फ्रिक्शन प्लैंक पे आगे लगेगा, जैसा मैंने बोला, फ्रिक्शन जो है प्लैंक पे आगे लग जाएगा। और ये पॉइंट ए लिखा है उन्होंने, ये पॉइंट बी लिखा है उन्होंने, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, मैं सारे टॉक्स ए के अबाउट ले लेता हूँ, जैसे ही आपने स्ट्रिंग को बर्न किया तब से। तो टेकिंग टॉक अबाउट ए, एक तो mg का दिख रहा है और एक नॉर्मल का। नॉर्मल कितनी दूर है वहाँ से, ए से 30 सेंटीमीटर, और mg कितना दूर है, आधे पे है तो 25, इससे नॉर्मल आ गया मुझे। 25/30 5/6, तो 5/6 mg, यानी कि फ्रिक्शन की वैल्यू तो म्यू इंटू नॉर्मल ही होगी ना, तो 5/6 म्यू mg हो जाएगा वो फ्रिक्शन। अब हमें पता है कि अल्फा क्या होगा, एंगुलर डीसेलरेशन। अब तो व्हील डीसेलरेट होगी, जो व्हील इस तरफ घूम रही है वो उल्टा, उस पर फ्रिक्शन लग रहा है, उसका टॉर्क लग रहा है जो वो डीसेलरेट करेगा, तो डीसेलरेशन इसमें आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी, टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क तो केवल फ्रिक्शन का है, तो फ्रिक्शन इनटू रेडियस बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। पहली बात ये, इसको मैं यूज़ करता हूँ। और फाइनल वेलोसिटी, उन्होंने बोला 1 सेकंड बाद व्हील ने घूमना बंद कर दिया, तो मैं ये भी कह सकता हूँ 1 सेकंड बाद, तो टाइम 1 सेकंड है, ये 0 है और ये 1 है। तो मतलब मैं तो कह सकता हूँ कि अल्फ़ा और ओमेगा एक ही बात है ना। तो मैं ये अल्फ़ा जहाँ लिखा है यहाँ ओमेगा क्यों ना लिख दूँ। तो ओमेगा, और ओमेगा शुरू में हमें पता है क्वेश्चन में कि ओमेगा जो है वो 10 था, यहाँ देखिए। तो ओमेगा इज इक्वल टू, मैं कह सकता हूँ ना कि भाई फ्रिक्शन इनटू रेडियस बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बस अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ओमेगा शुरू में 10 था, फ्रिक्शन की वैल्यू हमें पता है 5 म्यू mg/6 है, इनटू आर। भाई साहब आर यहाँ पे मैं 0.1 ले रहा हूँ, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है कि 0.05, क्वेश्चन में आप ऊपर पढ़ पाएंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, अब देखिए रेडियस की जो बात है, रेडियस तो हमें पता है यहाँ पे क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर गिवन है, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको 0.1 ही लूँगा मीटर में। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्वेश्चन में गिवन है, मैं आपको दिखा सकता हूँ ये वाला पार्ट। तो हम इसको सॉल्व कर लें। इसको जब आप सॉल्व कर रहे हैं, और मास गिवन है ना क्वेश्चन में, तो मास की वैल्यू भी प्लेस करते हैं। 3 शायद गिवन है, तो मास को 3, जी को 10, इससे म्यू आप कैलकुलेट कर रहे हैं 0.2 आ रहा है ना। तो द आंसर इज 0.2 विच इज़ द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बाकी मास 3 kg जो मैंने बोला था वो यहाँ गिवन है, इसको आप प्लेस कर दें उस जगह पे। बस यही आंसर है 0.2।